नमस्ते। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, जिनको बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनना है, ढेर सारा वेल्थ क्रिएट करना है। तो क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए किन गुणों की, किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है? क्या सिर्फ फिनेंस में डिग्री होना या फिर सीए बनना काफ़ी है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए? जवाब है नहीं। अगर आपने पढ़ाई फिनेंस फील्ड में या इकोनॉमिक्स फील्ड में की है तो आपको एक थोड़ा सा एज मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने उस फील्ड में पढ़ाई की है तो आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा। और उसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फिनेंस या ग्रेजुएशन फील्ड में एजुकेशन नहीं लिया है तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। हमारे सामने ढेर सारे उदाहरण है कि जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की हुई है या फिर डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, आर्ट्स फील्ड से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल करियर इन्वेस्टिंग में बनाया है और ढेर सारा वेल्थ क्रिएट किया है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 3 क्वालिटीज़ या 3 ट्रेड्स ढूंढ के लाया हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है अक्रॉस सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। चाहे उनके स्टॉक सिलेक्शंस अलग हो, चाहे उनका स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका अलग हो, लेकिन उनके पास ये 3 क्वालिटीज़ कॉमन है। और ये मैंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को एनालाइज करने के बाद इनको शॉर्टलिस्ट किया है, ये कॉमन क्वालिटीज़ फाइंड की हैं। चाहे वो इंटरनेशनल सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हो जैसे कि वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, पीटर लिंच, या इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हो जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, मधु केला, रामदेव अग्रवाल, दमानी ब्रदर्स एक्सेट्रा। सबसे पहली जो कॉमन क्वालिटी मुझे दिखी अक्रॉस ऑल दिस इन्वेस्टर्स इज पेशेंस। इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जब ये किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरी खरीदने से ही शेयर का प्राइस धमाधम बढ़ने लग जाएगा। वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने आइडिया को ग्रो होने देते हैं, कुछ महीने कुछ सालों का वक्त देते हैं ताकि मार्केट उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ करे और शेयर के प्राइस धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ते जाए। और जब इन्हें कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है, दिखता है कि रिजल्ट्स फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक भी अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको वो राइड करते हैं। ये नहीं करते कि अच्छा अच्छे रिटर्न्स मिल गए, बेयर मार्केट आ गया या करेक्शंस आ गया, बेच देते हैं, वापस से खरीद लेंगे। ये बार बार बेचना खरीदना, क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं तो बेच देते हैं, 5% नीचे मिलेगा तो खरीद लेंगे। आप अगर इन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को देखोगे तो इन्होंने ये तरीका बिल्कुल नहीं अप्लाई कि बार बार बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, खराब न्यूज़ आया बेच दिया, गुड न्यूज़ आया खरीद लिया, खराब न्यूज़ आया बेच दिया। तो ये वो लोग बिल्कुल नहीं करते थे। जैसे आप वॉरेन बफेट का एग्जांपल देखोगे तो इन्होंने कोको कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस, इन स्टॉक्स को कई कई सालों तक, दशकों तक होल्ड किया, तभी जाके उनके इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स बने। सिमिलरली अगर राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल लूँ तो उन्होंने टाइटन और ल्यूपिन, ये दो जो इनको अच्छे कंपनीज मिल गए, उनको सालों तक होल्ड किया, उसके स्टॉक्स को अच्छे रिटर्न्स देने दिया। ये नहीं कि बार बार लिया बेचा लिया बेचा। तो ये जो गलती साधारण इन्वेस्टर्स करते हैं वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं करते हैं। जब भी इन्हें कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है तो उसमें वो बने रहते हैं, चाहे करेक्शंस आए, बेयर मार्केट्स आए, बुरा टाइम आए, उसमें बार बार खरीदना बेचने की गलती वो नहीं करते, उसमें बने रहते हैं और लंबी अवधि में उन्हें अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये रहा सबसे पहला ट्रेड, पेशेंस। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन गुण जो इन सब सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में देखा गया है वो है डिसिप्लिन। ये जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो जिस सेक्टर्स को, जिन कंपनियों को, जिन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझते हैं, उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, उनको रिस्क फैक्टर्स पता हैं, वो उन्हीं में स्टिक करते हैं। बहुत ज़्यादा
दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरे सेक्टर्स, दूसरी चीज़ों में हाथ पाँव नहीं मारते हैं। जैसे कि मान लो अगर उन्हें ऑटो सेक्टर अच्छे से समझ में आता है तो वो उस सेक्टर्स को पिक करेंगे, उसमें स्टिक करेंगे। उन्हें अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं में आता है या फार्मा सेक्टर नहीं समझ में आता है तो उन सेक्टर्स को अवॉइड करेंगे। सिमिलरली अगर वो स्टॉक मार्केट्स को अच्छे से समझते हैं तो वो उसको स्टिक करेंगे रादर देन कमोडिटी मार्केट या करेंसी एक्सचेंज या अनलिस्टेड शेयर्स। तो ये जो दूसरे दूसरे एरियाज हैं जहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स या तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर पहले उसमें एक्सपर्टीज़ और नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो जनरली जब मार्केट्स बुल फेज में होते हैं, मतलब ढेर सारा पैसा बने जा रहा है, मार्केट्स न्यू हाई बन रहा है, तब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स ये गलती करने बैठ जाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स के बारे में, जो सेक्टर्स के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज नहीं है, उन्हें अपना रिस्क्स के बारे में नहीं पता है, वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं अच्छा उसमें भी पैसा बनता है तो उसमें भी डालते हैं, तीसरे किसी और चीज़ में भी, बिटकॉइन में भी पैसा बन रहा है, हम वहाँ भी डालेंगे। तो आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो नॉलेज एरिया है, उसको स्टिक करें। ये एक बहुत ही कहने में, सुनने में सिंपल चीज़ लग रही होगी, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसको स्टिक नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं अपना डिसिप्लिन खो देते हैं और उस चक्कर में उनका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। उनका काफ़ी सारा जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता था वो उसमें मिस आउट कर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको कॉमन दिखेगा अक्रॉस ऑल दिस इन्वेस्टर्स। तीसरा जो कॉमन गुण आपको इन सब में देखने मिलेगा वो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में निवेश कर देते हो बिकॉज मार्केट में उसका काफ़ी न्यूज़ चल रहा है, आप देख रहे हो स्टॉक्स एकदम तेज़ी से भाग रहे हैं, तो आपसे रहा नहीं जाता, आप भी निवेश कर देते हो कि ठीक है चलो हम भी कर देते हैं। आपने थरो रिसर्च नहीं की हो उससे पहले ही, बिकॉज इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप इमोशनली चार्ज डिसीजन ले लेते हो और फिर पछताने का बारी आती है। मैंने खुद ने भी कई बार ऐसा इमोशनल डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर मैंने कंपनी के बारे में थरो रिसर्च नहीं किया है, बट बिकॉज टाइम का अभाव है, शेयर मार्केट उसमें शेयर का प्राइस तेज़ी से भाग रहा है तो मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद जब शेयर का प्राइस गिरने लगता है तब फिर रिसर्च करने बैठते हैं कि अरे यार इसमें तो ये दिक्कत थी, मैंने रिसर्च नहीं किया था, इसके बारे में पता नहीं किया था। और एक अपना ह्यूमन नेचर है, हमारा मूड स्विंग्स होता है, कभी हमारा मूड ख़राब रहता है, तो काफ़ी लोग वो जो मूड स्विंग्स होते हैं, ख़राब मूड चल रहा होता है तब गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो कभी भी कोई भी डिसीजन ले तो शांत दिमाग से लें, काफ़ी सारा सोच विचार करने के बाद लें, इम्पल्सिव डिसीजन से बचें। जैसे कि मार्केट में एक बहुत ही कॉमन कहावत है और सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे, लेकिन इसको फॉलो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वो कहावत यह है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जैसे कि कोविड काल में शेयर बाज़ार ऑलमोस्ट आधा गिर गया था, तो काफ़ी सारा फियर का माहौल था, लोग डर रहे थे कि क्या होगा, सब धंधे बंद हो जाएंगे, कैसे हम लोग इस पैंडमिक से बाहर निकलेंगे। लेकिन जब इतना ज़्यादा पेसिमिस्टिक माहौल होता है तभी ही जो ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने कलेजे में हिम्मत पैदा कर पाते हैं, वो ग्रीडी हो पाते हैं और इतने पेसिमिस्टिक ख़राब टाइम में भी हिम्मत करके ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी कर पाते हैं। और उसका रिवर्स भी ट्रू है, जब माहौल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, सब लोग बोल रहे हैं, हर कोई आपके अड़ोस पड़ोस वाले, काम करने वाले, सब लोग टिप्स दे रहे हैं कि अच्छा ये शेयर ले लो, ये तो बहुत तेज़ी से भाग जाएगा, तब जब सब लोग बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि अब तो और ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे, अब तो पैसा ही पैसा बनना है, तभी फियरफुल होना ज़रूरी है।
मतलब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर पाते हो, अपने इमोशंस को, अपने साइकोलॉजी को बैलेंस कर पाते हो, तो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज यही ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मल्टी ईयर टाइप्स रिटर्न्स ऐसे पेसिमिस्टिक या ऐसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स में बना पाते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।